हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। तो आज हम बात करने वाले हैं पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम क्या है, हम पाठ्यक्रम क्या है, उसकी जो परिभाषाएं हैं, उसकी जो प्रकृति है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं, उन सभी को जानेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनको सच में ये बात ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि कई हिंदी में चीजों के मतलब बदल जाते हैं। इंग्लिश में एक एक्यूरेट मीनिंग होता है, ठीक है, और हिंदी में वही उसी चीज के 4 मीनिंग आपको देखने को मिलेंगे साइकोलॉजी में या जो बीएड में सब्जेक्ट है उसमें। ठीक है, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिए कि अगर पाठ्यक्रम लिखा हुआ है तो उसके पास में देख लीजिए कि पाठ्यक्रम के साथ में क्या लिखा है। सिलेबस लिखा है, क्योंकि कभी कभी सिलेबस के लिए भी पाठ्यक्रम शब्द का यूज कर दिया जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग देख लेते हैं पाठ्यक्रम क्या है। तो पाठ्यक्रम को हम इंग्लिश में कहते हैं करिकुलम। करिकुलम कहते हैं। करिकुलम शब्द तो इंग्लिश का है, ठीक है, मतलब इंग्लिश में हम पाठ्यक्रम को क्या कहेंगे, करिकुलम कहेंगे, लेकिन ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा का है। शब्द कैसा है, लैटिन भाषा का है, जिसका मतलब क्या है, दौड़ का मैदान। दौड़ का मैदान, ठीक है। अब अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, दौड़ का मैदान का क्या मतलब है, छात्रों के दौड़ का मैदान। ठीक है, छात्रों के दौड़ का मैदान है। अब देखिए यहाँ पे दो शब्द निकल के आ रहे हैं, एक तो छात्रों, एक तो दौड़, एक तो मैदान। अब मैदान का क्या मतलब है, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मैदान का मतलब है पाठ्यक्रम, मैदान का मतलब है पाठ्यक्रम, और दौड़ का मतलब है छात्रों के अनुभवों व क्रियाओं से है। जो पाठ्यक्रम है वो शिक्षकों को सहायता करता है, उनकी शिक्षण जो पद्धतियां हैं, जो प्रणालियां हैं, उनको नियोजित करने में, विद्यालय में जो क्रियाएं हैं उनको नियोजित करने में पाठ्यक्रम जो है वो शिक्षक की सहायता करता है। ठीक है, यानी दौड़ का मैदान से मतलब ये है कि पाठ्यक्रम जो है वो एक पाथ है, एक रास्ता है, जो जिसपे क्या होगा, शिक्षक अपने अनुभवों और क्रियाओं के द्वारा दौड़ेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब जो शिक्षक है वो क्या करेगा, शिक्षक पाठ्यक्रम के द्वारा क्रियाओं को नियोजित करेगा विद्यालय में, और छात्र क्या करेंगे, उन क्रियाओं में भाग लेके अपने अनुभवों और क्रियाओं के द्वारा क्या करेंगे, अपना विकास करेंगे। ठीक है, अपना विकास करेंगे भैया। को करिकुलर एक्टिविटी होती है स्कूल में, या कोई गेम वगैरह हो रहे हैं, या फिर परीक्षाएं हो रही हैं, तो वो सभी किसमें आ जाएगा, पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। पाठ्यक्रम का मतलब सिर्फ सिलेबस से नहीं है, केवल ज्ञान भरने से नहीं है, इसमें वो सारी एक्टिविटी आ जाती है कि जो भैया उस क्षेत्र से संबंधित है। हम बीएड कर रहे हैं, बीएड से संबंधित जितनी भी एक्टिविटी हमें करवाई जाएंगी, चाहे वो निरीक्षण के कार्य हो, चाहे हमें टीचिंग करना हो, वो सभी क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाएंगी, करिकुलम के अंतर्गत आ जाएंगी। करिकुलम के अंतर्गत सारी ही क्रियाएं आती हैं। ठीक है, तो क्या है, छात्रों के अनुभवों और क्रियाओं के द्वारा क्या होगा, छात्र क्या करेंगे, रास्ते पे दौड़ेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। जो शिक्षक है उनका क्या मानना है कि जो पाठ्यक्रम है वो एक दिशा एवं साधन है, जिसके द्वारा क्या करता है, बालक अपने लक्ष्य तक पहुंचता है, अपने गोल तक पहुंचता है। और हर क्षेत्र में क्या होगा भैया, शिक्षा के उद्देश्य क्या है, बदलते रहते हैं। तो जब शिक्षा के उद्देश्य बदलते रहेंगे तो पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है, पाठ्यक्रम भी बदलता रहता है। आप बीएड में है तो बीएड में कुछ अलग एक्टिविटीज करवाई जाती होंगी, अलग तरीके की परीक्षाएं होती होंगी। ऐसे ही अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो उसमें अलग तरीके की एक्टिविटी होती होंगी, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं पाठ्यक्रम में, सभी प्रकार की क्रियाएं आती हैं, ना कि केवल सिलेबस आ जाता है, ना कि केवल किताबी ज्ञान आ जाता है। आप जितनी भी एक्टिविटी कर रहे हो सब पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। तो अगर हम बात करें तो पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित पाठ्यक्रम को ही हम क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम की संख्या देते हैं। पाठ्य वस्तु में सभी प्रकार की क्रियाएं होंगी, चाहे वो खेल से संबंधित हो, चाहे वो गाने बजाने से संबंधित हो, ठीक है, चाहे वो परीक्षाओं से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की। ठीक है, अगर हम बीएड का एग्जाम्पल ले लें तो आपको अगर लेसन प्लानिंग बनाने के लिए दी गई है, या फिर आपको टीचिंग करने के लिए दी गई है, ऑब्जर्वेशन करने के लिए दिया गया है, तो वो सभी भाग हैं किसके, पाठ्यक्रम के। और वो शिक्षक की भी सहायता कर रहा है कि किस तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है भैया, हमें मालूम है कि इस वाले जो क्षेत्र में है वो क्या क्या हमें ऑर्गेनाइज करना है, और पूरे साल बच्चों को क्या क्या क्रियाएं करानी है, ये शिक्षक को भी पता है, तो वो ऑर्गेनाइज करता जाएगा चीजों को, और छात्र क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और उसके ही द्वारा अपना विकास करेंगे। भैया बच्चे को खुद पता है, बस उसे दिशा निर्देश की जरूरत होती है कि हमें कैसे कैसे करना है। तो शिक्षक एक फैसिलिटेटर का काम कर देता है, और बालक स्वयं से ही सीख के अपनी क्रियाओं द्वारा स्वयं का विकास करते हैं। यानी एक रास्ता जो है पाठ्यक्रम है, जिसपे दौड़ के जो बालक है वो अपने लक्ष्य तक, अपने गोल तक पहुंचेंगे। अब
और भी कई सारे लोग थे। दार्शनिक पक्ष मतलब पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, अर्थ को बताने के लिए दार्शनिकों ने, समाजशास्त्रियों ने और मनोवैज्ञानिकों ने अपने तथ्य रखे हैं। और इन तीनों लोगों का ही मानना है कि जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, मतलब शिक्षा के उद्देश्य क्या है भाई, बदलेंगे ही, तो उनके अलग अलग पक्ष, अलग अलग उद्देश्य होंगे, अलग अलग एम्स होंगे। हर क्षेत्र में एक जैसा तो हम पाठ्यक्रम नहीं रख सकते ना, एक जैसा तो करिकुलम नहीं रख सकते ना, क्योंकि जो शिक्षा है उसके क्षेत्र, उसका जो उद्देश्य है वो लगातार बदलता रहेगा। उद्देश्य बदलेगा तो पाठ्यक्रम भी बदलना पड़ेगा। अब हम कुछ भी कर रहे हो, बीए कर रहे हैं तो अलग होगा पाठ्यक्रम यानी करिकुलम अलग होगा, बीएससी कर रहे हैं तो पाठ्यक्रम अलग होगा यानी करिकुलम अलग होगा, है ना। तो ऐसे ही क्या है, शिक्षा के उद्देश्य अलग हैं तो पाठ्यक्रम भी अलग करना पड़ता है। अब दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, जो शिक्षा यानी जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, एक व्यापक है। मतलब जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक है। पहले क्या होता था, पहले के जमाने में जो है वो पाठ्यक्रम को संकुचित माना जाता था, नैरो माना जाता था। जो पाठ्यक्रम था वो केवल कुछ विषयों से संबंधित था। जैसे अगर कुछ छात्र को कुछ विषय पढ़ाए जा रहे हैं तो उन विषयों को ही, खाली ज्ञान को भर देने को ही क्या कहते थे, पाठ्यक्रम की संज्ञा देते थे पहले के जो लोग थे। ठीक है, जैसे कुछ सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया, उनका अगर अध्ययन मतलब करवा दिया जाता था, मतलब पूरा, तो उसको ही क्या कहते थे, हम पाठ्यक्रम की श्रेणी में रखते थे कि 7 अगर सब्जेक्ट है तो 7 सब्जेक्ट किसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगे। लेकिन जो वर्तमान की जो स्थिति है, आज की जो स्थिति है, उसमें क्या है भैया, जो पाठ्यक्रम है वो व्यापक है ना। क्यों व्यापक, क्यों है, ब्रॉड है। व्यापक इसलिए है कि जितनी भी एक्टिविटी कॉलेज में उस क्षेत्र, वो जो क्षेत्र है ना, जिस गोल तक बालक पहुंचने की प्रयास कर रहा है, या कोई भी, जैसे हम लोग बीएड कर रहे हैं तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी है वो सभी शामिल होती हैं, वो पाठ्यक्रम है यानी व्यापक है। खाली किताबों को या फिर विषयों को पढ़ लेना ही पाठ्यक्रम नहीं मानेंगे। जितनी भी एक्टिविटी आप वहां जाके करेंगे, चाहे वो ऑब्जर्वेशन हो, चाहे वो लेसन प्लानिंग हो, जो भी हो, ठीक है, वो सारी ही चीजें करिकुलम के अंतर्गत आएंगी। इन लोगों के पक्ष भी यही थे कि भैया क्या है, पाठ्यक्रम व्यापक है, जिसके अंतर्गत उन सभी क्रियाओं एवं परिस्थितियों से है जो छात्र के विकास के लिए विद्यालय में नियोजित की जाती हैं। छात्र को अपने आगे आने वाले जीवन के लिए, जो भावी जीवन के लिए वो आगे आने वाला है, जो समाज में चीजों को उसे फेस करना है, उसके लिए तैयार करना है। ठीक है, ना कि ज्ञान को भर देना है, सीमित नहीं है। करिकुलम का मतलब है वो हर पक्ष को देख सके, ठीक है, स्वयं से उसका जो संज्ञानात्मक है, मतलब होल उसका जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो पूरा हो सके, मतलब सर्वांगीण विकास हो सके बालक का, ना कि केवल ज्ञान को भर देना है। ठीक है, सारी एक्टिविटीज में शामिल होगी, यानी जो विद्यालय द्वारा जो भी क्रियाओं को नियोजित किया जाएगा, जितनी भी क्रियाएं नियोजित की जाएंगी, तो छात्र क्या करेंगे, उनमें पार्टिसिपेट करेंगे और अपने अनुभव द्वारा, क्रियाओं द्वारा विकास करेंगे। तो कुल मिला के बात यहाँ पे ये निकल के आती है, पाठ्यक्रम का मतलब सिंपल सा ये समझ लीजिए कि जितनी भी क्रियाएं विद्यालय में की जाएंगी उस क्षेत्र के अंतर्गत, कोई भी क्षेत्र है, बालक अगर, जैसे हम बीएड में काम कर रहे हैं, हम लोग बीएड में पढ़ रहे हैं, तो उसमें जितनी भी एक्टिविटी करवाई जाएंगी, केवल पढ़ाई से मतलब यहाँ पे नहीं आता है कि कुछ विषयों को पढ़ लिया तो भैया वो पाठ्यक्रम हो गया। ये पहले के जमाने में चलता था। जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आएंगी। आप उस क्षेत्र में, उस फील्ड में किन किन क्रियाओं को कर रहे हैं, वो सारी ही क्रियाएं पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि पाठ्यक्रम की परिभाषाएं क्या है। तो चलिए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं और उनके द्वारा समझ लेते हैं कि पाठ्यक्रम क्या है। अब कनिंघम है एक साइकोलॉजिस्ट है। देखिए ये जितनी भी चीजें बताई जा रही हैं पाठ्यक्रम के बारे में, जितने भी फिलोसोफर हुए, जितने भी साइकोलॉजिस्ट हुए, उनका मानना सिर्फ इतना ही था कि पढ़ाया ऐसे जाना चाहिए कि केवल ज्ञान को ही नहीं भरा जाना चाहिए। ठीक है, जो व्यवहारवादी थे वो कहते थे कि बच्चा जो है वो खाली तख्ती है, टेबुला रासा है ना। जॉन लॉक कहते थे कि जो बच्चा है वो टेबुला रासा है। लेकिन आजकल के मनोवैज्ञानिकों का मानना यह है कि बच्चा खाली बर्तन नहीं है जिसमें आप किसी चीज को भर देंगे। बच्चा एक पौधा है जिसको आपको सिर्फ देखभाल करनी है उसकी, ना कि बच्चे को भर देना है। बच्चे को ऑलरेडी आता है, वो खुद सीख लेगा क्रिया करके, बस आपको उसे दिशा निर्देशित करना है। ठीक है, इससे पहले जो हमने वीडियो को पढ़ा था उसमें क्या हमने देखा था कि जो शिक्षक है उसको एक दार्शनिक होना चाहिए, निर्देशक होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। सिर्फ वो फैसिलिटेट करने का काम करे और ये देखे कि आखिर बच्चा जो है वो क्या चाहता है, उसके अंदर बचपन से ही कोई एप्टीट्यूड है, उसकी जो अभिरुचि है हमें उसको पहचानना है।
कि वो क्या करने योग्य है, मतलब वो क्या करना चाहता है अपने मन से, तो वो हमें समझना है, ठीक है। उसके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना है, तो उसे इस काबिल बनाना है कि वो जो समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें सरवाइव कर सके, वो चीजों को समझ सके, वो चीजों के बारे में जान सके। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। अब कनिंघम है, कनिंघम ने क्या है, शिक्षक की तुलना से की है, कलाकार से की है, और पाठ्यक्रम की बात की है, और एक स्टूडियो से की है, किसकी, स्कूल की तुलना की है, और जो शिक्षार्थी है उसकी तुलना पदार्थ से की है। ये क्या कहते हैं कि कलाकार के हाथ में यह एक साधन है, मतलब शिक्षक के हाथ में जो पाठ्यक्रम है वो एक साधन है, जिससे वह पदार्थ को अपने उद्देश्य के अनुसार, जिस तरीके से जो एक कलाकार होता है, मतलब फोटो को क्लिक करने वाला होता है, अपने स्टूडियो में चीजों को अरेंज कर लेता है, वैसे ही जो शिक्षक है वो क्या करता है, पाठ्यक्रम के द्वारा बच्चे को क्या करता है, ढाल लेता है स्कूल में, ठीक है, जिससे कि बच्चे क्या करेंगे, एक्टिविटी करके स्वयं से सीख लेंगे और अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। उसके बाद फ्रोवेल क्या कहते हैं, तो फ्रोवेल कहते हैं पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए। इतनी देर से यही बता रहे हैं कि फ्रोवेल भी यही कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, तो इन्होंने किंडरगार्टन पद्धति दी थी, ठीक है, जिसमें जो बच्चे थे वो, इन्होंने कहा कि बच्चे क्या है, एक फूल की तरह है, और जो स्कूल है वो क्या है, बगीचा है। स्कूल जो है वो बगीचा होता है, और जो बच्चे हैं उसमें छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो फूलों की तरह है, और जो टीचर है वो मालिक है। तो इनका कहना यही है कि जो पाठ्यक्रम में जो टीचर है उसे माली जैसे है, जैसे माली एक जो है वो फूलों की देखभाल करता है, शिक्षक को जस्ट वैसे ही करना है, बच्चों की यानी फूलों की, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी देखभाल करनी है, ठीक है। तो इनका क्या मतलब है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान, ऐसा तो हो नहीं सकता ना, मतलब ऐसा भी नहीं है जो महात्मा गांधी जी थे, जो स्वामी विवेकानंद जी थे, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर थे, इतना ज्ञान होने के बाद भी वो यही कहते थे कि मैं इस सृष्टि के बारे में अभी भी कुछ नहीं जानता। ऐसा शायद ही कोई हो जिसने संपूर्णता, मतलब अंत है ना, परफेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। अगर आप परफेक्ट हो जाएंगे या आप सभी चीजों को जान लेंगे तो आपकी जीवन का अंत निश्चित है। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप प्रयासरत तो रहेंगे ना कि हमें क्या सीखना है। आप नई नई चीजों को सीखने के प्रति उत्सुक तो रहे, कि कोई नई चीज है आप उसके सीखने के प्रति जिज्ञासु तो रहे, क्यूरियस तो रहे, ठीक है। तो क्या है, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान से तथा अनुभवों का सार समझना चाहिए, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर पक्ष में, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, हर तरीके से वो विकसित हो जाए। उसके बाद मुनरो कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल है जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। आप लोग बीएड कर रहे हैं, आप लोगों को टीचर बनना है, जितनी भी क्रियाएं होंगी उसमें आप भाग लेंगे, उसी को क्या कहते हैं, हम पाठ्यक्रम कहते हैं। हॉर्न क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है। यह, इसका मतलब ये नहीं है कि शांति से पढ़ा देने या फिर उसे सिखाने से है। पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं शामिल है जिसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञान उपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं शामिल हैं। केवल रटवा देना, केवल भर देना, ये हमारी शिक्षा नीति बिल्कुल नहीं कहती है। वो कहती है कि बच्चे को क्या करना है, उसके जीवन से जोड़ना है, उसकी बाहरी दुनिया से जोड़ना है, उसके ज्ञान को क्या बढ़ावा देना है, और वो जितना हो सके वो उतना जान सके। केवल कुंठित ना हो जाए बच्चा, उसे दबा के ना रखा जाए, उसके अंदर भय की भावना नहीं होनी चाहिए, उसे सीखना है, इस तरीके की भावना उसके अंदर पैदा होनी चाहिए। तो पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए जिससे कि वो क्रिया करता रहे, लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, वो कार्य करके चीजों को सीखे, प्रैक्टिकली चीजों को सीखे, ठीक है ना, ज्ञान को अर्जित करे, ठीक है। और बाकी व्यवसाय की शिक्षा दी जानी चाहिए। उद्योग की अभी जो हमारी नई शिक्षा नीति आ रही है उसमें 6th क्लास से ही बच्चों को व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी, है ना। तो वो सारी चीजें क्या है, बच्चा अलग से भी किसी डिप्लोमा या डिग्री को कर सकता है, अपनी पढ़ाई के साथ कंटिन्यू कर सकता है। तो ये क्या था, पाठ्यक्रम की परिभाषाएं हैं। तो चलिए पाठ्यक्रम की प्रकृति को, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि पाठ्यक्रम की प्रकृति क्या है। इसमें क्या है, जो शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो जो उसमें पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता
है तो उसमें क्या करते हैं, जो शिक्षक हैं वो शिक्षा की जो प्रक्रिया है उसका संपादन करते हैं। जाहिर सी बात है, शिक्षक शिक्षा की प्रक्रिया का संपादन करेंगे और कक्षा शिक्षण के लिए क्या करते हैं, क्रियाओं का नियोजन करते हैं कि किस तरीके से कौन सी शिक्षण पद्धतियों, कौन सी शिक्षण विधियों उनके उद्देश्य के अनुसार कि बालक की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है ना, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, पाठ्य वस्तु तैयार करेंगे। जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियों को अधिक महत्व देता है और ये दोनों किसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, उद्देश्य की। जैसा उद्देश्य होगा वैसी ही पाठ्य वस्तु और वैसी ही शिक्षण विधियां होंगी। ठीक है, अगर हम बात करें तो पाठ्य वस्तु है उससे एक पाठ्य वस्तु के द्वारा कई उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है और क्या है, पाठ्य वस्तु का क्या है, व्यापक होता है। जो क्षेत्र होता है पाठ्य वस्तु का वो व्यापक होता है, जो कि अधिगम की परिस्थितियों और परीक्षा की परिस्थितियों दोनों से संबंधित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो चार भाग हो गए, एक उद्देश्य, एक पाठ्य वस्तु, एक शिक्षण विधियां, एक मूल्यांकन। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के लिए ही काम करते हैं कौन, पाठ्य वस्तु और शिक्षण विधियां। और मूल्यांकन के द्वारा क्या होता है, ये पता किया जा सकता है, यानी हम लोग अवलोकन करके ये देख सकते हैं कि क्या चीज बालकों को आई है, क्या चीज नहीं आई है, किस क्षेत्र में अधिक करना है और पाठ्यक्रम में और किन चीजों को जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने जीवन के प्रति सजग हो सके, वो चीजों को सीख सके। ठीक है, तो ये क्या है, पाठ्यक्रम के विकास के लिए दिशा देता है कौन, मूल्यांकन। ठीक है, लगातार जब हम मूल्यांकन करते रहेंगे तो हम पाठ्यक्रम में भी बदलाव करते रहेंगे कि क्या क्या चीजें और ठीक की जा सकती है और क्या ऐड किया जा सकता है पाठ्यक्रम में। अब हम बात करें तो पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं क्या है, भैया जो मनुष्य है उसकी जो बुद्धि है उसकी सराहना की जाती है। इस समस्त संसार में जो है एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसके पास विशिष्ट प्रकार की बुद्धि है, जो बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञान का अर्जन कर सकता है। तो पाठ्यक्रम इसी पे ध्यान देता है, ये जो बालक है उसकी जो मानसिकता है, उसके जो संज्ञान का विकास है वो किस तरीके से किया जाए। इसलिए पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है कि जो मनुष्य है उसे उसका एहसास दिलाया जा सके कि उसका जन्म किस चीज के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं। सेकेंड पार्ट देखें तो सेकेंड कहता है पॉइंट इसका कि मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण एवं विकास, उसके जितने भी संज्ञानात्मक पक्ष हैं और उसके लिए जो उसके संज्ञानात्मक पक्ष का जो विकास हो रहा है उसके लिए विभिन्न विषयों का शिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो टीचर है वो कई तरीके के विषयों से उसको परिचित करवाते हैं और उसके द्वारा अपने शिक्षण के द्वारा उसे प्रशिक्षित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम देखें तीसरा आता है तो जो पाठ्यक्रम है वो व्यवसाय तथा नौकरी के लिए तैयार करना है। ठीक है, आगे चल के वो अपना जीवन यापन कर सके, पाठ्यक्रम का उद्देश्य ये होता है। पहले के जमाने में जब ब्रिटिश काल था तो उसमें बाबू तैयार किए जाते थे, लोग बाबू बनते थे। ठीक है, तो पहले के जमाने में तो अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, बालकों में रुचि को उत्पन्न करना, वो सीखने के लिए बने हैं। ऐसा ना कहने लगे कि हटो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, तो क्या है उनकी रुचियों के अकॉर्डिंग जैसा वो पढ़ना चाहे पाठ्यक्रम को ऐसा तैयार किया जाता है। उनकी क्षमताओं के अनुसार वो जितना जैसा जिस तरीके का करना चाहते हैं पाठ्यक्रम उन्हें वैसा प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, सारी एक्टिविटी ही है, तो जो बालक जैसी एक्टिविटी करना चाहे, वो जिस तरीके से पढ़ना चाहे उसे उस तरीके से पढ़ाना है, तो पाठ्यक्रम का यही काम है। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति में क्या क्या कहा गया है कि बालकों को व्यवसाय की परीक्षा देनी चाहिए, व्यवसाय का प्रशिक्षण देना चाहिए अपने जीवन यापन के लिए। कुल मिलाकर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही है कि बालक अपने समाज के बारे में, अपने आसपास की जो उसके सराउंडिंग्स है वो उसके बारे में जान सके, वो जीने का तरीका सीख सके, उसकी आत्म अनुभूति हो सके, उसे मालूम पड़े कि मेरा जन्म आखिर हुआ क्यों है, उसके जो उद्देश्य है वो पूरा कर सके, अपने छोटे छोटे एम्स को पूरा करते करते वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके अंदर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की भावना उत्पन्न होनी चाहिए, उसे आत्म अनुभूति का अनुभव होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम क्या है, खाली उसके अंदर ज्ञान को ही नहीं भर देना, वो समाज का भी हित करना चाहे, तो क्या है तकनीकी एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा कि उसका विकास कर सके, कि जो मतलब वो आगे के लिए अब कुछ नया खोज करने के लिए, कुछ नया आविष्कार करने के लिए उसके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाए कि वो कुछ नया क्रिएट कर सकता है, उसकी जो मानसिकता है उसका विकास इस तरीके से हो जाए कि वो समाज के हित के बारे में सोचने लगे, तकनीकी एवं वैज्ञानिक आविष्कारों के बारे में भी सोच सके। उसके अंदर
मानवीय गुणों का विकास हो सके, ठीक है, वो हर एक जो जीव है या कोई भी है उससे उसे लगाव हो जाए, आपस में सद्भावना रहे, है ना। तो क्या है, उसके अंदर आत्म अनुभूति का अनुभव होना चाहिए। तो ये सारी चीजें हमने क्या पढ़ी पाठ्यक्रम, ठीक है। तो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।